नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सड़क सुरक्षा माह के तहत बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ भागलपुर के द्वारा परिवहन विभाग के सहयोग से चौक चौराहे पर यातायात के नियमों को पालन करने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को हेलमेट और फूल देकर यातायात के नियम का पालन करने की अपील की गई। 18 जनवरी 2021 से सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इसमें आज भागलपुर जिला में हमारे विभाग के सहयोगी बिहार परिवहन कामगार संघ, जो परिवहन मित्र के नाम से भी लोकप्रिय हैं, के द्वारा आज कार्यक्रम रखा गया था। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भागलपुर पहुंचे, जहां परिसदन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना जांच के मामले में केंद्र और राज्य सरकार सख्त कदम उठा रही है। भारत सरकार को ज्यों ही ये संज्ञान में आया कुछ राज्यों के बारे में, कुछ जिलों के बारे में, तो तुरंत उन राज्य सरकारों को हम लोगों ने सख्त कार्रवाई करने का निर्देशित किया। और राज्य सरकार स्वास्थ्य का विषय है, लेकिन कोविड ये पूरी तरह से भारत सरकार का जो इमरजेंसी, एक तरह से आपातकालीन स्थिति से हम लोग उभरे हैं और अभी संघर्ष कर रहे हैं। तो जो भी इस प्रकार की व्यापक गड़बड़ियाँ किसी भी जिला में हुआ है या हो रहा है, उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। नवगछिया में भागलपुर डीडीसी सुनील कुमार ने गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय के आईटी भवन और आईटी भवन में नहीं चल रहे लिफ्ट को देखा और मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रियंका से उसके विषय में जानकारी ली। वहीं गोपालपुर प्रखंड के 9 पंचायत में लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार के विषय में पूछने पर कहा कि जाँच में दोषी पाने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ पे लगातार जो है कि प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा उठते रहा है, खबर भी छप रही है अनियमितता को लेकर, और 7 निश्चय में अनियमितता जो है कि बढ़ती जा रही है, ये भी सवाल है। सर, क्या उस पर क्या किया गया है प्रशासन के द्वारा? जांच करवा रहे हैं उसका हम लोग, जो भी उसमें दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। पैक्स चुनाव को लेकर एक ही दिन में वोटिंग और गिनती भी करवाई गई। शाहकुंड प्रखंड विकास पदाधिकारी अमर कुमार मिश्रा ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया और मतगणना की प्रक्रिया अंतिम रूप से कराया गया। कितना मतों से आपने सर जीता? कितना आपको कुल मत प्राप्त हुआ? चुनाव जीतने के बाद सर टैक्स में सर क्या आपका विशेष ध्यान रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा? संघर्ष हो रहा था, संघर्ष जैसा लग रहा था हम लोगों को, जो भी टसल हो रही थी। उस बीच में हमको ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ी मेरे साथ संघर्ष हो रही है। के नाम से वोटिंग हो गया, तो इस चीज को दायित्व दीजिएगा ना, यहाँ के जो भी हैं जोनल पदाधिकारी या जो भी हैं अधिकारी, जोनल पदाधिकारी हम लोग यहाँ। सरसा के सदर थाना के कायस्थ टोला वार्ड संख्या 29 निवासी विष्णुकांत सिन्हा ने 8 नामजद लोगों के विरुद्ध दिन दहाड़े दुकान में घुसकर मारपीट, लूटपाट और विरोध करने पर चाकू से वार कर जख्मी कर देने को लेकर सदर थाना में आवेदन दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद की सभापति रेणु सिन्हा ने दिन दहाड़े इस तरह की हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सदर अस्पताल पहुंचकर उन्होंने जख्मी महिला का हाल जाना और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मेरे पास आया, बोला पैसा जो हमारे ने जो भी पैसा था 15,000 दे दिया, करने लगा। ये कहाँ की घटना है? टोला हमारी माँ बचाने के लिए, हमारी माँ बगले में थी दुकान के पास, दुकान पर। मुजफ्फरपुर शहर के भजन शाह मार्केट परिषद में लालू विचार मंच के कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता लालू विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राय ने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन प्रधान महासचिव अजय राम ने किया। लालू जी की सरकार में मंत्री रह चुके हुए हैं, परंतु वो बात पुरानी बात है जो आपको मैं फिर कह देना चाहता हूँ। खाया भीम हग्गा शकुनी, ये कहानी सुने हैं? इस कहानी का अर्थ होता है कि खेत खाया गधा, मार खाया जुला। राज जो लूट के चला गया वो लूट लिया और उसको रिहाई मिल गई, उसको बेल मिल गया। और जो राज बढ़ाया गरीब बुढ़वा के हित की बात करने, उसको जेल हो गया। जिसका आज लालू विचार मंच का राज्य कार्य समिति की बैठक है, जिसमें देश और राज्य में बढ़ती हुई महंगाई के लेकर और लालू जी की रिहाई और किसान जो बैठे हुए हैं, आज
80-81 दिन किसान को बैठा हुआ हो गया, लेकिन इस देश की जो मुखिया है नरेंद्र मोदी जी, वो अपने कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, जिसके कारण लालू विचार मंच की अहम बैठक आज राज्य कार्य समिति की हो रही है। मधुबनी के बासुपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत व्यवसाय से हुए लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। कांड में संलिप्त 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 लाख के करीब इंडियन करेंसी और 90,000 नेपाली करेंसी भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश ने प्रेस वार्ता कर तमाम जानकारी दी। 10 फरवरी को रात्रि में 8 बजे करीब 4 अपराध कर्मियों द्वारा पिस्टल का भय दिखा करके जो FIR में दर्ज कराई गई थी 7 लाख रुपए और मोबाइल आदि की लूट हुई थी, जो ब्लाइंड केस था। इसमें लूट का कांड दर्ज करते हुए जो हमारे पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में और 2 प्रशिक्षु DSP हैं और हमारे सर्कल इंस्पेक्टर हैं अमित कुमार, इन लोगों का एक टीम बनाया गया, SHO को शामिल किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में नालंदा जिले के 15 जगहों पर पैक्स अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। चुनावी प्रक्रिया सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चला। मतदान को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा गया। सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखी। चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अमला तत्पर दिखा। ये जो बूथ पे है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी और जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है और वरीय पदाधिकारी लगातार हम लोग भ्रमणशील हैं। अभी तक सब जगह शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हो रहा है। कहीं से किसी तरह से कोई अनटूवर्ड सूचना नहीं है। का चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ सब प्रशासन शासन का व्यवस्था तंदुरुस्त है। सब कर्मचारियों का व्यवस्था, नाश्ता पानी सब व्यवस्था मैंने सब। वर्तमान पैक्स अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ, फिर से चुनाव हो रहा है। फिर से क्या चुनाव हो रहा है। जनता के लिए मेरे रुझाव पूरा बढ़िया है। मैंने काम किया, धान सब साल भेजे हैं। मोकामा और घोसबरी पैक्स चुनाव परिणाम देर शाम घोषित कर दिया गया। मोकामा के कन्हाईपुर पैक्स से उमेश शर्मा को 244 मतों से जीत हासिल हुई, जबकि घोसबरी के कुम्हारा पैक्स से ओम प्रकाश सिन्हा को 57 मतों से सफलता मिली है। मोकामा और घोसबरी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की गई। हाथा जोड़ो अति करो तो भी टाइप का खबर राजधानी पटना से है, जहां पटना के कुर्जी स्थित साईं शिवम पब्लिक स्कूल में सरस्वती पूजा धूमधाम के साथ मनाई गई। बता दें कि काफी भव्य तरीके से मां सरस्वती की प्रतिमा को सजाया गया है, जहां बच्चों ने विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना की। वहीं मौके पर साईं शिवम पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर विमल नारायण आर्य ने कहा कि कोरोना काल के बाद अब बच्चे धीरे धीरे स्कूल आएंगे। हम लोग साईं शिवम पब्लिक स्कूल कुर्जी दीघा पटना एवं शिवम क्लासेस के सौजन्य से हर वर्ष बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही सादगी के साथ हम लोग माँ सरस्वती की आराधना करते हैं कि आप अच्छा से पढ़ाई लिखाई करें और कभी भी इस संक्रमण के कारण अपने को कमज़ोर न समझें, खूब मेहनत करें और ज़्यादा मेहनत करें। काफ़ी समय के बाद कोरोना काल में हमारा स्कूल बंद रहा और इसके बाद जो अभी स्कूल खुली हैं तो माँ शारदे के सामने हम लोग खड़े हैं और माँ शारदे से विनती कर रहे हैं कि हे माँ हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे और हमारे बच्चों को सही बुद्धि दे कि वो फिर से पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई में फिर से लगे। इस कोरोना की महामारी से निपटते हुए पढ़ाई की ओर अपना आकर्षण को बढ़ाएं और सभी बच्चे माँ शारदे की शरण में आकर साईं शिवम पब्लिक स्कूल से जुड़ें और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें।